हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम धनुष में स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के विषय में पढ़ेंगे। यह टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हमारी कैलकुलेशन के लिए भी और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखिए, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ होता है, वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम समझते हैं यहाँ। देखिए, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने की दो विधियाँ होती हैं। एक विधि जो रहती है भाग विधि। भाग विधि से हम एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं? तो जैसे कोई संख्या है, हमको तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना, तो इन संख्याओं को हम इस प्रकार लिख लेते हैं और फिर इनमें से छोटी संख्याओं से भाग देना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहले दो से भाग दें, दो से भाग देने पर कितना आ जाएगा? तो चौके 8, दो छिंग 12 और 15 में नहीं जा रहा, तो इसको ज्यों कहते हूँ आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर दो से भाग दीजिए, तो दूनी 4, दो तिया 6 और 15 में नहीं जा रहा, ज्यों कहते हूँ लिखिए आप उसको। फिर क्या कीजिए इसमें? फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ आ गया 3 और 15। फिर क्या होगा? अब आप बोलेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितना बार जाएगा? एक बार। और यह कितना बार जाएगा भाग इसमें? 5 बार। फिर क्या करोगे नेक्स्ट? 5 से एक बार। तो आ गया हमारा यहाँ 1 1 1। तो 1 में यहाँ भाग नहीं भी देंगे तो चलेगा, हमारा भाग हम यहाँ तक देते जब तक कि यहाँ 1 1 1 ना आ जाए। अब हमको क्या करना है? यहाँ जो संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा वह हमारा एलसीएम कहलाएगा। देखिए, तो यहाँ हम देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर कितना है? गुणा 3, फिर कितना? गुणा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर? गुणा कीजिए। तो 2 का आप 2 में कीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 का फिर 2 में कीजिए तो 8, 8 का 3 में 24, और 24 का आप 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 पंचे कितना? 120। इस प्रकार हमारा इस संख्या का एलसीएम जो है 120 निकल के आएगा, इन तीनों संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको एचसीएफ निकालना, हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार एचसीएफ निकालते हैं। तो इस संख्या में देखिए आप 64 और 80। एचसीएफ का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो, उसको हम एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा वो है फैक्टर जो तीनों या दो संख्याएं, जितनी हमको संख्याएं दी जाती हैं उसमें कॉमन होना चाहिए। तो इस संख्या में हम दें, किससे भाग चला जाएगा? वैसे आप छोटी संख्या से देना स्टार्ट करें, हम यहाँ डायरेक्ट बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे हमको लग रहा क्या? 8। 8 से भाग देने पे कितना हो जाएगा? 8 अठियाँ 64, और इसमें दोगे तो 10। फिर क्या होगा यहाँ? फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा? तो चौके 8 और दो पंचे 10। फिर यहाँ आप भाग नहीं जाएगा दोनों में। तो हमारा जो एलसीएम है वो एचसीएफ है, जो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 इंटू 2, 8 गुणा 2, यानी 16 हमारा इस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इसी संख्या में यदि हम एलसीएम की बात करें, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो आप देखिए, तो हमारा एलसीएम रहेगा वह क्या रहेगा? इतना तो रहेगा ही रहेगा, यानी 16 गुणा, क्या कर देंगे हम? इसको भी गुणा कर देंगे, 4 गुणा 5, कितना हो जाएगा? 16 चुके 64,
इंटू 5 कितना हो जाएगा 320। 5 चुके 20 का शून्य, हाथ की लाई 2 और बची क्या 30 और 2 32। तो हमारा इस प्रकार आंसर 320 इस संख्या का एचसीएफ वो एलसीएम होगा और एचसीएफ क्या होगा 16। तो इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एचसीएफ क्या रहेगा, हमेशा दोनों ही संख्याओं से कॉमन निकलना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो जितनी संख्याओं का हम लोगों को एचसीएफ निकालने को आता है उन सभी संख्याओं में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक होती है लंबी विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। तो इसको भी जान लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए लंबी विधि द्वारा जो हम एचसीएफ निकालते हैं उसकी मेथड क्या होती है। तो यहाँ हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लेते हैं हम 90 और यहाँ लेते हैं हम 24। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ इस संख्या को आप इस संख्या से भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा इसका। तो आप बोलेंगे कि यह जा रहा है हमारा 3 बार। 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार अगर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार देने पे 94 हो रहा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे हमको कम देना है। 3 बार दोगे, 3 बार देने पे कितना आ रहा है 24, 48, 48 और 4 12 की 2 1 4 2 4 1 7 72, 24 दिया 72। तो अब इसमें से जो 72 आया है इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ 10 में से घटाओगे तो 8 और यहाँ से घटाओगे, यहाँ आप कैरी इसको एक उधार दिया तो यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से 2 घटाए हमने 8 आ गया। फिर यहाँ आप जब एक इसने उसको उधार दे दिया तो इसके पास कितना बचा 8, तो 8 में से 7 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा 18। इस प्रकार अब क्या करेंगे अगली बार इसमें हम क्या करते हैं कि इस संख्या को इस प्रकार फिर यहाँ से हम अलग करते हैं और भाग अब हम किस संख्या में देंगे, अब हम भाग देंगे इस संख्या में। इस वाली संख्या को उठा के हम ले आएंगे यहाँ, कितना हो जाएगा 24। अब भाग दो, भाग देने कितनी बार जाएगा 18 एकम 18, फिर इसको घटा के लिखो तो कितना हो जाएगा है। अब अगली बार क्या करोगे, तो आप बोलेंगे इसमें क्या करते हैं अगली बार, फिर जो हमारा भाजक है इसको फिर यहाँ आके लिख देंगे और हमारा जो शेषफल है उससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ 18, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यह हमारा हो गया कैंसिल आउट। जहाँ यह कैंसिल आउट हो जाता है वहीं का जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है उन संख्याओं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा है संख्या का एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार आप इस विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कि किस प्रकार हम भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, यदि हमको एलसीएम निकालना है, भिन्न का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम और हर का क्या करेंगे एचसीएफ। इसी प्रकार यदि हमको एचसीएफ निकालना है तब क्या करोगे, तो जिस संख्या का हमको जैसे एचसीएफ निकालना है तो उसको हमको अंश में रखना है, यदि एलसीएम निकालना तो उसको अंश में रखेंगे और उससे अपोजिट जैसे एलसीएम से अपोजिट क्या है एचसीएफ तो उसको हम नीचे रखेंगे। तो इसको आप याद रखिए। तो अंश का क्या हो जाएगा इसमें, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इस प्रकार हम भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। इसको हम इस क्वेश्चन को करके
आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यह दिया गया है 2/8, 5/4, 4/5 का हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, कितना होगा। तो देखिए इस संख्या में पहले यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या का अंश का हम निकाल लें एलसीएम, और हर का यदि एचसीएफ निकाल लें तो यह हमारा भिन्न का एलसीएम निकल आएगा। तो अब देखिए 2, 5 और 4 अंश में कौन कौन सी संख्या है, 2, 5 और 4, तो इनका एलसीएम क्या होगा बताओ। तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 20। कैसे होगा, तो देखिए अभी आपको 2, 5 और 4, यहाँ 2 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 1, 5, 2, और यहाँ कितना 2, 1, 5, 1, फिर कितना हो जाएगा 5, 1, 1, 1 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा हमारा, 2 का 2 में करोगे तो 4, और 5 में करोगे तो 20। तो यहाँ हमारा एलसीएम आ गया 20। और हर हर का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना। तो हर का एचसीएफ कितना होगा बताओ। तो 8, 4 और 5, इस संख्या में तीनों में आप बताओ कौन सी संख्या कॉमन है। तो आप बोलेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है, केवल 1 ही है जो तीनों में कॉमन रहेगा। अदरवाइज आप देखिए यदि हम 2 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो वह 5 से नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है एक से बड़ी जो किसी संख्या इससे डिवाइड, तीनों संख्याओं में हमारा डिवाइड हो जाए उस संख्या से, उस फैक्टर से। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 हर का। जब हर का एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम, अंत का एलसीएम 20 है और हर का एचसीएफ कितना है 1, तो हमारे जो भिन्न है उसका एलसीएम कितना जाएगा, उसका एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। 20/1 किसके बराबर होता है, 20 के। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसी में कि जब एचसीएफ की निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो अब क्या लगेगा इसमें कि अंश जो था उसका हमको एलसीएम लगेगा, अंश है उसका क्या लगेगा एचसीएफ। तो हमारा अंश क्या था 2, 5, 4, 2, 5, 4, इसका निकालना हमको एचसीएफ। और हर का क्या लगेगा हमको एलसीएम। तो हर क्या था हमारा 8, 4, 5, 8, 4, 5। तो यहाँ देखिए आप तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे यहाँ एक के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो तीनों में। तो यहाँ हमारा एचसीएफ हो जाएगा अंश का, वो है 1। और एलसीएम यहाँ से निकालिए, हर का एलसीएम, तो हर वाली संख्या ले ली हमने। अब इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो इसको, 4, 2, 5, फिर 2 से डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा 2, 1, 5, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 1, 5, फिर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, 1, 1। तो हमारा इस संख्या का जो हर वाली संख्या उसका एलसीएम कितना होगा, तो दूनी 4, दूनी 8, 1, 40, 8, 1, 40। तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 40, और एचसीएफ है वो है 1। तो हमारा आप बोलेंगे हर का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ मीन्स 1, और हर का एलसीएम मीन्स 40। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, यदि कोई संख्या दी जाती है और उनका एचसीएफ एलसीएम भी आपको दिया है तो हमको बताना है कि वह संख्या क्या होगी या उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसको हम किस प्रकार करते हैं इसको समझिए। तो यह एक फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए कि n संख्याओं का गुणनफल है जो हमारा एचसीएफ की पावर n-1 इंटू
एलसीएम होता है। जैसे यदि क्या पूछा इस एग्जाम्पल में बताया है कि 4 संख्याओं का एलसीएम, तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। उसमें एलसीएम की मान दिया है हमको, एलसीएम कितना है 117 है, और एचसीएफ का मान भी दिया है, वह कितना है हमारा 3। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, देखिए संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो क्या करोगे, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे एच सी एफ की पावर n-1 इंटू एल सी एम। तो क्या करोगे, एच सी एफ कितना था हमारा 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, n की जगह क्या रखोगे 4 माइनस कितना 1 इंटू कितना कर दोगे एलसीएम, एलसीएम कितना है 117 है। फिर इसको करो तो हो जाएगा 3 की पावर 3 और 117 है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 का क्यूब बताओ, तो यह होता है 27 इंटू 117। तो इसका जो गुणा आएगा यही हमारा आंसर रहेगा। तो इसको आप गुणा करके देख लीजिए। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला होता है, वह होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन में दो संख्याएं दी होती हैं और एक एलसीएम दिया रहता है या फिर एचसीएफ दिया रहता है, और कुछ कोई एक ऐसी अननोन राशि आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो आप इस फार्मूले की सहायता से उसको कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए इसको हम देखते हैं कि इस संख्या में एलसीएम कितना है 504, एचसीएफ कितना है इंटू कर दो 12, और पहली संख्या कितनी है 72। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या को आप x मान लीजिए, माना हुआ है दूसरी संख्या हमारी x होगी। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 504 गुणा 12, और यह 72 जो है क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x, और हमको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। अब इसको देखिए 12 से काटेंगे तो आप 12 एकम 12, 12 छीं 72। अब इसको इससे काटिए तो 6 से काटो तो कितना बार चला जाएगा जी, 6 से 8 बार, 6 8 48, और फिर बचेगा 2, हो जाएगा 24, चौके 24, तो 84। तो दूसरी संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी हमको 84। इस प्रकार आप कोई एक अननोन राशि को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि देखिए इसको पढ़ते हैं, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको कि वो एक साथ कब मिलेंगे या एक साथ कब बजेंगी घंटियां, या कोई सिग्नल है वो एक साथ कब जलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो उसको हम देखेंगे। इसको देखिए हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 और 12, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से डिवाइड करो 1 1 3 2 5 3, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 3 1 5 3। अब किससे डिवाइड होगा बताओ, 3 से, 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 5 1। अब एक संख्या और है वो है हमारी 5, 5 से और जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1
1 1 1 और 1। तो इस प्रकार इस संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120। एलसीएम हो जाएगा हमारा 120 सेकेंड, क्योंकि यह जो संख्याएं दी गई थी वह हमको सेकेंड में दी गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमको पूछा है कि यह 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे और +1 कर देंगे। इस +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी काउंट होगी जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 15 +1 मीन्स 16। इस टाइप से 30 मिनट में यह घंटियां 6 बार एक साथ बजेंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको देखिए आप, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अब इसको समझिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा अधिकतम क्षमता, ये देखिए इस वर्ड को देखिए, अधिकतम क्षमता कितनी होगी। जब भी इस टाइप का हमारा क्वेश्चन में देखने को मिले, तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार की संख्याओं का हम एचसीएफ लेके इनको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 403 434 और 465 का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए, तो यह संख्या किससे जा रही है हमारी, 2 से तो यहाँ डिवाइड होंगी नहीं, 4 से भी नहीं होंगी। ठीक है, 2 से क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट नहीं है और हमको देखना है ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए। फिर देखो, और 5 से भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, 3 नहीं है, 4 4 भी नहीं जा रहा हमारा। तो यह हमको लग रहा है यह हमारी एक अभाज्य संख्या की तरह बिहेव कर रही है यह संख्या। तो यह होगी हमारी, इसको हम फिर ऑप्शन से चेक करेंगे। तो या तो हम 62 से देख लें, 31 से देख लें, 84 से देख लें और 41 से देख लें। तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं, इस संख्या की शुरुआत हम छोटी संख्या से करते हैं। 31 से अगर आप इसमें डिवाइड करके देखें तो क्या आ रहा, देखिए 31 से आप इसमें करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 30 एकम 31, फिर कितना बचेगा, इसमें 9 बच जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 93। तो 31 या 93, तो 13 बार कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बार जाएगा पहले, तो 30 एकम 31, फिर कितना बच रहा है, 9 वो बच रहा है, और कितना है जी, 3, 9 3 12, तो हो रहा हमारा 124। तो जी कितनी बार हो रहा है 124 में, ये जा रहा है हमारा 4 बार, चौके 12, 4 बार चला जाएगा। और यहाँ 465 है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 15 बार। इस प्रकार से हमने देखा कि 31 जो है हमारा क्या हो गया, इस संख्या का एचसीएफ हो गया, और जो हमारा एचसीएफ है वही हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 31 लीटर, क्योंकि हमको इसी संख्या को निकालना था। नेक्स्ट, अब देखिए यह एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसकी संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः a, b, c हैं। तब बोल रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा। जिस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि कोई संख्या से किसी संख्या से विभाजित करने पर उसका शेषफल इस प्रकार प्राप्त होता है, तब उसका गुणनफल क्या होगा उन संख्याओं का। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसका जो गुणनफल रहता है वो रहता है एक्स वाई जेड का एलसीएम में से यदि हम के को घटा दें। के क्या होता है, के एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमारी वह संख्या और उसके शेषफल
का डिफरेंस होता है के। देखते हैं इसको हम जस्ट सॉल्व। इस क्वेश्चन की सहायता से आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस संख्या, इसमें क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। देखो यहाँ क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या। इस बात पे आपको देखना है, जहाँ छोटी से छोटी संख्या लिखा है वहाँ क्या करना है, हमको एलसीएम ही लेना है। फिर क्या करते हैं, जिसमें क्रमशः 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 और 31 है। तब इसका गुणनफल क्या होगा, तो देखिए, तो यहाँ x, y और z के स्थान पे क्या आ जाएगा, 24, 32 और 36, और ए बी सी के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो ए बी सी के स्थान पर जाएगा 19, 27 और 31। अब यहाँ हम k निकालेंगे, तो k क्या होता है, k होता है हमारा x माइनस ए एंड 24 माइनस 19 बराबर क्या होता है 32 माइनस 27 बराबर क्या होगा 36 माइनस 31। तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इस प्रकार हमारा k का मान कितना प्राप्त हो गया 5। फिर क्या करना है हमको, एक्स वाई जेड का हमको एलसीएम लेना है। 24, 32 और 36, 24, 32 और 36 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। कितना होगा, देखो इस टाइप की संख्या पे यदि आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा वाली संख्या तीनों से भाग जा रहा है तो उससे भी आप दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमको लग रहा है कि यह 4 से चला जाएगा, तो 4 छिंग 24, 4 का 8 बार जाएगा तो 32, और 9 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या जाएगा, हमारा 2 से भाग जाएगा, तो 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से देने पर 3, यहाँ 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9। फिर क्या होगा, फिर आप इस संख्या में या तो 2 से दे लीजिए, या फिर अब यहाँ हम यदि 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से देने पे क्या आएगा 1, 4, 3। फिर 3 से दीजिए 1, 4, 1। फिर किससे चला जाएगा, फिर से 4 से। तो हमारा जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, इसका इसका इन सभी का जो हमारा गुणनफल रहेगा वह हमारा एलसीएम रहेगा। तो कितना हो गया बताओ, 4 दूनी 8, 3 24 और 4 3 12, 24 गुणा 12 कितना हो जाएगा 22 गुणा 3 चौके 12 कितना हो जाएगा, 12 का आप 24 में गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 की 8 हासिल की हो जाएगी 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 आ जाएगा आपका एलसीएम। वह हमारा संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम कहने का मतलब 288 में से किसको घटाना है, के को, के हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 283। क्या हमारे ऑप्शन में 283 है, तो है, किस में, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार हम संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो यह देखिए आप यूपीएससी 2016 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट इसको देख, हाँ, तो देखिए यहाँ हमको दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस संख्या एक्स वाई व जेड को विभाजित करने पर शेषफल जी प्राप्त होता है। तब उस संख्या का हमको निकालना कि वह कौन सी होगी, वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, इसको किस प्रकार निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या रहता है, हम दोनों, कहने का मतलब जिससे हम विभाजित कर रहे हैं और जो हमारा शेषफल है, उन दोनों को संख्याओं को घटाकर उन संख्याओं का क्या लेते हैं, महत्तम समवर्त निकालते हैं, एचसीएफ, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझेंगे। क्या होगा, इस संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 व 125 को भाग देने पर क्रमशः क्या 5 व 8 शेषफल बचता है, शेष बचते हैं। तब वह हमारी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें
एक्स वाई के स्थान पर क्या आ गया हमारा 70 व 125, और ए और बी के स्थान पे क्या आ गया हमारा 5 और। अब यहाँ हम x माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 5 65 65, और क्या करेंगे y माइनस बी, कितना हो जाएगा 125 माइनस 8, कितना हो जाएगा 125 माइनस 8 117। अब इन संख्याओं को हमको एचसीएफ निकालना है दोनों संख्याओं का, तो इनका एचसीएफ कितना रहेगा 65 और 17 का, 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा। तो यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है कि यह किसके पहाड़े में आता है 65 और 117, वह हमारे 13 के पहाड़े में आता है। कितना हो जाएगा 13 पन्ने 65 और 13 नम्मा 117। इस प्रकार यह हमारा 13 है जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस संख्या का, ऑप्शन नंबर ए। यह भी देखिए यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल था। इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ हमारी क्लास होती है एंड, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को समझेंगे। थैंक यू।